सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत हम समय समय पर आपको ऐसी शख्सियतों से रूबरू कराते हैं जिनका समाज के संदर्भ में कोई बड़ी भूमिका है, स्थान है, योगदान है। और इसी क्रम में आज हमारे साथ ऐसी ही एक शख्सियत जुड़ने जा रही है। इस देश में तमाम ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इस देश में अपने परिश्रम, अपने पराक्रम से एक अलग मुकाम हासिल किया। इसी क्रम में एक बेहद सम्मान्य नाम हमारे बीच में आता है, वो आता है पुट्टपुर्ती के श्री सत्य साईं बाबा का। सत्य साईं बाबा के द्वारा जिस तरीके से सामाजिक रूप से योगदान दिया गया, उसके संदर्भ में जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। अपने जीवन काल में उन्होंने तमाम प्रकल्प के माध्यम से समाज की अद्भुत सेवा की, पर इस संसार से अपने शरीर को छोड़ने के बाद भी उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों को नया विस्तार दिया गया है। और जो लोग इस विस्तार को देने में लगे हैं उनमें से ही एक नाम है डॉक्टर सी श्रीनिवास का, जो चेयरमैन है श्री सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल एंड एजुकेशन ट्रस्ट के। इस ट्रस्ट के माध्यम से न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। और उन्हीं कार्यों में से एक बड़ा काम जिसके हम सब साक्षी हैं, वो पिछले 10 साल से रायपुर अर्थात छत्तीसगढ़ की राजधानी में चल रहा है। जो सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल यहाँ पर स्थापित किया गया, जिसका निर्माण कार्य 2011 में शुरू हुआ और 28 दिसंबर 2012 वो तारीख थी जब पहली हार्ट सर्जरी इस अस्पताल में की गई। यह अस्पताल पूरी तरीके से बच्चों के लिए समर्पित है। नवजात बच्चों के दिल की बीमारी का निःशुल्क इलाज जैसा अभिनव कार्यक्रम इस अस्पताल के माध्यम से चलाया जा रहा है। न केवल इतना ही बल्कि इसके अलावा महिलाओं एवं बच्चों के संदर्भ में भी अलग अलग प्रकल्प इस संस्था के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे अभूतपूर्व कार्य को अंजाम देने वाले श्रीनिवास आज हमारे स्टूडियो में। तो श्रीनिवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार भैया। और आपसे सबसे पहले जानना तो यही है, करने के लिए तो बहुत कुछ काम थे, यही काम क्यों? और करने के लिए देश में बहुत स्थान थे, तो फिर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में भी रायपुर क्यों? ये एक पहेली है, 10 साल बाद ही सही। इस पहेली को आज सुलझा ही दीजिए। तो छत्तीसगढ़ आना तो मेरे लिए एक दैव आज्ञा था। भगवान श्री सत्य साईं बाबा की आदेश थी, तो मैंने तुरंत यहाँ आना शुरू हो गया मेरा। आने के बाद मुझे नया रायपुर की जगह दिखाई गई थी और उस समय की बात थी कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने एक दिन के अंदर मुझे वो ज़मीन दिखा दिए थे। तो हमने वो ज़मीन सरकार से खरीद लिए थे। और हमारा एक प्रैक्टिस है कि किसी जगह भी हम जब शुरुआत करते हैं, एक साल के अंदर कोई भी कार्यक्रम हो, विद्या का संस्था हो या वैद्य का संस्था हो, एक साल के अंदर हम शुरू भी कर देते हैं। तो छत्तीसगढ़ नया रायपुर में एक साल के अंदर दिल की शेप का एक अस्पताल बनाना एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक सेवा का भाग्य था और बन भी गया था। एक साल की तदरांत ही हमने पहले बच्ची की हार्ट सर्जरी करने का भाग्य भी हमें मिला था। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों की दिल की बीमारी की शुरुआत इसलिए करा गया क्योंकि उस समय की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की सेक्रेटरी श्री केशव देसीराजू जी ने मुझे स्वयं बुला के बताया कि प्लीज़ एक सेवा देश के लिए आप ज़रूर करना है, क्योंकि साईं की संस्थाएं तो पूरी दुनिया में जानकारी है उनकी सेवाओं की, मगर क्योंकि आप छत्तीसगढ़ गए हैं, आप कृपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट मानकर बच्चों की क्षेत्र में दिल की बीमारियों की एक संस्था खोलिएगा। तो वो मुझे एक मार्गदर्शन मिल गया वहाँ पे और शुरुआत तो वहाँ से हुआ। जैसा आप जानते हैं, शुरुआत कभी भी थोड़ी धीरे होती है, मगर ईश्वर की कृपा था, समाज की बहुत सहकार भी थी कि हमने शीघ्र ही काम शुरू कर दिए। ज़माना जब वैसा था कि यहाँ के परिवार महाराष्ट्र जाते थे, दिल्ली जाते थे, मद्रास जाते थे, बेंगलोर जाते थे। आज 10 साल के बाद मेरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। सारी देश की हर राष्ट्र से आज एक ही दौरा हो जाता है नया रायपुर तक, और काफ़ी 28 देशों से भी
बहुत बहुत बच्चे हमारे हॉस्पिटल्स में आने का, आज सेवा करने का भाग्य मिल गया। जो श्रीनिवास जी कह रहे हैं, हो सकता है हमारे दर्शकों को इसमें कुछ अतिशयोक्ति लग रही हो, पर आंकड़े बताते हैं न केवल देश के विभिन्न हिस्सों से लोग अपने बच्चों के इलाज के लिए बड़ी उम्मीद के साथ नया रायपुर स्थित इस चिकित्सा संस्थान आते हैं, बल्कि दुनिया से भी तमाम लोग इलाज के लिए इस ओर रुख किए हैं। आंकड़ा ये बता रहा है कि तकरीबन 750 से ज्यादा विदेशों से लोग यहां पंजीकृत हुए और 300 से ऊपर ऑपरेशन अभी तक विदेशी बच्चों के इस संस्थान में हो चुके हैं। पर आपसे जो जानना चाहता हूं मैं, क्या पाया आपने इस 10 साल के अनुभव में? जिन उम्मीदों के साथ आप छत्तीसगढ़ आए थे वो उम्मीदें पूरी हुई, या जितनी उम्मीदों के साथ में आए थे वैसा आपको समर्थन सहयोग नहीं मिला? इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा द्विवेदी साहब जी, कि देखिए, मेरा पहला ये मानना है कि हेल्थ ऑफ द नेशन एक हेल्थ ऑफ द चाइल्ड से जुड़ा रहता है। जी, जब तक अपना बच्चा स्वस्थ ना हो, उसकी हेल्थ ठीक ना हो, तो वो यूथ नहीं बनेगा ठीक से, और देश की प्रगति बाद में आती है। दूसरा, नया जीडीपी जो बोलते हैं अपन, वो बच्चों में इन्वेस्ट होता है। मैं ये भी मानता हूं कि हेल्थ एक सबसे बड़ी देश की, राष्ट्र की, समाज की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर अपन हेल्थ पे इन्वेस्ट करें तो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन देश के लिए वहां से आती है। और आज देश की सबसे बड़ी समस्या बच्चों की दिल की बीमारी है। आने वाले अमृत काल में ये साइंटिफिक एविडेंस दिखा रहा है कि बच्चों की दिल की बीमारी इतनी बढ़ने वाली है, और अगर इसको अपन एड्रेस ना करें तो बहुत बड़ी दिक्कत अपनी देश के आगे खड़ा होने का संभावना है। शुरुआत तो हो गई, अभी पीडियाट्रिक कार्डियक केयर जो बोलते हैं जी, वो एक बहुत डिफिकल्ट स्पेशलाइजेशन है। मैं बहुत तारीफ करूंगा हर एक डॉक्टर को, जो कार्डियोलॉजिस्ट हो, सर्जन हो, एनेस्थेसिस्ट हो, इंटेंसिव केयर नर्स हो, कोई भी हो, जो सेवा वो देते हैं। क्योंकि पीडियाट्रिक कार्डियक वर्क में सेकंड चांस नहीं होता है। किसी और रंग में अपन सेकंड चांस ले सकते हैं, मगर यहाँ बच्चा छोटा होता है और उसके अंदर दिल और भी बहुत छोटा है और वो कमज़ोर है। अब उसको अगर रिपेयर करना है तो वो आसान काम नहीं है। और जो परिवार आते हैं अपने में कोने कोने देश से, इतने गरीब होते हैं, इतने मैलनरिश्ड होते हैं, बहुत दिक्कतों से जो आते हैं, उनको इतनी विश्व कीर्तिमान रिजल्ट्स ऑफ सक्सेस अगर अपन लेकर दे रहे हैं, ये एक खेल है क्लास और मास की। यू हैव टू बी टॉप इन द क्लास टू डू मास पीडियाट्रिक वर्क। वो सत्य साई संजीवनी कर कर दिखाई है। वो एक बहुत बड़ी पहल है उसकी, और करना तो बहुत और है द्विवेदी साहब, क्योंकि जितना हमने किया वो तो बहुत ईश्वर की कृपा है, और मैं बहुत समाज की आभारी भी हूँ। मगर मैं सिर्फ कल की बात नहीं करूँगा, मैं आगे देखना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ को जिस राष्ट्र में हम हैं, मैं ये मानता हूँ कुछ आइकॉनिक होना चाहिए एक एक राष्ट्र को। आइकॉनिक स्टेटस देने के लिए बच्चों में इन्वेस्ट करना हो, और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अगर अपन शुरू करेंगे तो वो सिर्फ राष्ट्र का नहीं, पूरी देश और दुनिया का एक आइकॉनिक सेंटर बन सकता है। तो ये मेरा उद्देश्य भी था कि इतनी सुंदर सा स्टेट है ये, नेचुरली सो रिच है, ट्राइबली सो रिच है ये स्टेट। इसमें अगर अपन समाज, देश के लिए ऐसा समाज सेवा संस्था खड़ा करें तो ये आइकॉनिक बन सकता है। तो इसका मैं 25 साल का एक होराइजन रखा मैं, कि 25 साल के अंदर ये दुनिया का, सिर्फ देश का नहीं, दुनिया का सेंटर ऑफ बेस्ट चाइल्ड हार्ट केयर बनना है। बड़ी उम्मीद के साथ में डॉक्टर श्रीनिवास हैं, पर आपसे जानना ही चाहता हूँ, एक पहेली है
जो सर्जरी इस संस्थान में हो रही है, इस हॉस्पिटल में होती है, उसका सामान्य खर्च अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो 3 लाख से लेकर तकरीबन 12-15 लाख रुपए तक आता है, और आप बिना किसी पैसे के ये पूरे कार्य को अंजाम देते हैं। होता कैसे है ये? जो तमाम अस्पताल यहाँ इतना इतना पैसा ले रहे हैं, वो फिर भी रोते हुए बताते हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा है, हमसे हो नहीं रहा है, और चाहिए, कुछ चाहिए। आप कुछ नहीं ले रहे तो भी दौड़ रहा है। ये कमाल कैसे होता है? देखिए, अगर एक अप्रोच जी हम लें कि हर बच्चा, किसी माँ बाप का बच्चा तो है वो, जी और सेवा अगर उसको अगर अपना जीवन का लक्ष्य बना दें, जी वो एक नई ताकत आपको देती है सर। किसी कार्य के लिए अपने को 4 चीज चाहिए। जी एक आदमी तो चाहिए, जी दूसरा जैसा आपने करेक्ट फरमाए धन तो चाहिए, जी तीसरा मैं बोलूंगा एक एक्सपर्टीज एंड मेथड्स चाहिए, जी चौथा मैं बोलूंगा एक मोटिवेशन एंड मोमेंटम भी चाहिए। जी अब सेकंड पॉइंट जो आपने बताया कि वो धन की है, मैं ये जरूर मानता हूं ये एक एक्सपेंसिव स्पेशलाइजेशन है, इसकी धन की जरूरत है। मगर ये और भी मैं आपको फरमाऊंगा कि सेवा के माध्यम से जब आप किसी भी काम शुरू करेंगे, ये एक अनुभव की एक बात है कि समाज अपने आप किसी तरह जुड़ जाती है सर आपसे। जी आप दान के रास्ते पे जब आप शुरू करेंगे ना, पहले सबसे बड़ी चीज होती है आपकी स्वयं एग्जाम्पल। जी लोग आपको देखेंगे, पहले आप पर विश्वास उन्हें प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद आप पर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये है कहानी सत्य साई संजीवनी की। मैं तो 40-50 साल इस कार्य में जुड़ा हूं। जी मेरी माँ ये संस्थाएं शुरू की 1972 में भगवान श्री सत्य साई बाबा की आदेश और आशीर्वाद से। जब इतनी समय से हमारा एग्जाम्पल और लाइफ यही तो था, जी तो वो एक ताकत बन जाती है सर। ये लोगों की विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है सर। तो उस ताकत सेवा बन जाती है और शक्तियां अपने आप जुड़ते हैं। तो पहले आप निस्वार्थ सेवा करना बहुत अवश्य होता है। जब आपकी जिंदगी सेवा का जिंदगी बन जाता है तो वहां से शक्तियां अपने आप आने जाते हैं। ये जो आप बताते इंग्लिश में इसको सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। सस्टेनेबिलिटी मेरी डेफिनेशन में सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं होती, सस्टेनेबिलिटी होती है एक आइडियोलॉजी की। कंपैशन हर एक आदमी में है। हर एक माँ बाप अपने बच्चे को स्वस्थ देखना चाहता है। अगर हर बच्चे को अपना ही अगर आप मानेंगे तो सडनली वो 2 लाख रुपया उतना बड़ा नहीं दिखता है अपने को। कहां कहां से ताकत आ जाती है, और ये है सत्य साई संजीवनी की खासियत। तो लोगों का भरोसा है। श्रीनिवास जी हमें ये बता रहे हैं, जो काम अतीत में किया है पिछले 50 सालों में, उसके चलते समाज का भरोसा है और समाज इसमें सहयोग करने के लिए जुटता है, जिसके तहत ये कार्य इतनी सफलतापूर्वक चल रहा है। तो फिर भी सवाल है, ऑपरेशन हो रहे हैं, इलाज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ में बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट भी है। हम भी यहाँ जूझते रहते हैं, सर एक फ़ोन कर दीजिए, डॉक्टर श्रीनिवास से बात कर लीजिए, सर 6 महीने बाद का समय मिल रहा है, साल भर के बाद का समय मिल रहा है। छोटा बच्चा है, उसे इलाज तुरंत चाहिए, आपके यहाँ बता दिया जा रहा है 6 महीने बाद की तारीख है। कहाँ जाए, क्या करे, कैसे जूझते हैं इस समस्या से? ये जरूर अफसोस की बात है, क्योंकि दिल की बीमारी बच्चों में इतनी अधिक मात्रा में आज फैल गई है अपनी देश में। ये एक अननोन बड़ी प्रॉब्लम है अपनी देश की। और भी दुख की बात है कि पता नहीं क्यों ये गरीबों में और अधिक सा प्रॉब्लम है ये। तो इसी कारण से इतनी अधिक मात्रा में अपने अस्पतालों में लोग आना, परिवार आना, देश पूरे से आना, ये एक प्रॉब्लम तो ज़रूर है अपने में। और आप ये भी
आपको मालूम है कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होता है, इसका 4-5 घंटा का काम है। ये एक 25 मेंबर का एक्सपर्टीज टीम का काम होता है। तो ऐसा नहीं कि इसको आप अधिक मात्रा में स्केल कर पाएंगे इसको, ये एक्सपर्टीज का काम होता है और जल्दबाजी में अपन कर भी नहीं सकते इसको, क्योंकि हर जीवन का मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए। तो इतनी अधिक मात्रा में सेवाएं हो रहे हैं और हम भी प्लान्स बना रहे हैं इसको और आगे बढ़ाने का। बट ये वेटिंग लिस्ट जो आपने कहा ये तो होने वाला ही है, मगर वेटिंग लिस्ट का मैं एक खुशखबरी आपको जरूर दूंगा कि उसमें से बहुत मेडिकल इमरजेंसीज जो क्रिटिकल नेचर के होते हैं उसकी तुरंत सेवाएं देने का हम पूरा प्रयास करते रहते हैं। अगर आप कभी अपने हॉस्पिटल जैसे आप आते रहते हैं, एम्बुलेंसेस की क्यू भी इतनी बढ़ जा रही है वहां पे। मैं कल ही देखा, बिहार से 2 एम्बुलेंस आए थे, झारखंड से 2 एम्बुलेंस। अभी ये इतनी अफसोस की बात है, एक गरीब परिवार बिहार तकरीबन 2000 किलोमीटर एक गांव से एक एम्बुलेंस में लेके आना, और 8 दिन का बच्चा था वो। अब अगर इतनी इमरजेंसी केयर में लोग अपने पास आते हैं तो नेचुरली उनको प्रेफरेंस देना पड़ता है, क्योंकि वो आपकी गेट के आगे खड़ रहा है और गेट के आगे किसी बच्चे का कुछ हो गया तो नेचुरली वो इन संस्था के लिए अच्छी नहीं है। तो उस कारण जो लिस्ट है वो बढ़ते जाता है। बट मैं ये ज़रूर विश्वास आपको दिलाता हूँ द्विवेदी साहब कि हमारी सबसे बड़ी प्रयास यही है कि वेटिंग लिस्ट मैनेजमेंट, पेशेंट केयर मैनेजमेंट हमारी सबसे ऑक्यूपाइड वर्क हो रहा है हमारे में। अब कैसे करें इसका तो और सेंटर्स खोला जा रहा है हमारे देश में, और डिटेक्शन सेंटर्स भी अपने अपने राष्ट्र में, जैसा बस्तर में एक सेंटर खोला गया और 5 सेंटर्स और खोल रहे हैं हम, कि वहीं हम डिटेक्ट करें और वहीं उसका मेडिकल मैनेजमेंट भी करें। तो प्रयासें तो बहुत हो रही है हमारे पूरी देश में, नए नए संजीवनी हॉस्पिटल्स भी खुल रहे हैं अभी। तो शायद थोड़ा इस पे हम इम्प्रूवमेंट कर पाए। पर एक बात और जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, अमूमन ऐसी संस्थाएं जब खोली जाती हैं तो कहा जाता है कि बिल्डिंग बनाना बड़ा आसान है, पैसा है, जमीन ले ली, बिल्डिंग बना दी, पर उसमें काम करने के लिए काबिल लोगों को लाना और उन्हें बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल। तो उसमें आप कितने सफल हैं? एक गर्व की बात है ये जी कि 3 पार्ट्स होते हैं इसका। अपॉर्चुनिटी टू वर्क, वो क्या होता है, क्योंकि कोई यंग डॉक्टर हो या नर्स हो, वॉल्यूम्स ऑफ वर्क, वैरायटी ऑफ वर्क एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कोई यंग डॉक्टर को या यंग नर्स को ये मौका मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वो एक संजीवनी प्रेजेंट करता है। दूसरा द्विवेदी साहब, आप इसका बहुत हैप्पी फील होंगे, एनवायरनमेंट ऑफ वर्क, मोस्ट नॉन इंटरफियरिंग एनवायरनमेंट ऑफ वर्क होता है हमारा। हमारा एक कहावत है, मैं हर दिन यही कहता हूं, यहाँ पेशेंट सुप्रीम है, यहाँ पेशेंट भगवान है। वैद्यो नारायण हरि, पेशेंट भी नारायण हरि, ये हमारी कहावत है और हमारी प्रैक्टिस है। अगर पेशेंट इतना सुप्रीम बन जाता है, वो दूसरी बड़ी बात है डॉक्टर्स नर्सेस को जुड़ने का और रहने का। तीसरा है टोटल फ्रीडम रहता है, डॉक्टर को जितना करना चाहता है वो कर सकता है। जब ये अपॉर्चुनिटीज अपने को मिल जाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा से लोग रह जाते हैं हमारे पास, और वहाँ की एक वेटिंग लिस्ट है जो डॉक्टर्स आके, नर्सेस आके हमारे साथ काम करने का, सिर्फ देश से नहीं विदेश से भी। तो वो भी अपनी देश और स्टेट के लिए बड़ी बात है, क्योंकि एक सेंटर ऑफ ट्रेनिंग एंड लर्निंग एंड एजुकेशन भी बन रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं डॉक्टर श्रीनिवास कि एक तरफ अन्य संस्थाएं जो इस बात के लिए परेशान रहती है कि उनके पास लोग नहीं है, और यहाँ पर केवल मरीजों के संदर्भ में कतार नहीं है, जो डॉक्टर के तौर पर, नर्सेस के तौर पर काम करना चाहते हैं
उनकी भी इच्छा है कि किसी तरीके से अवसर मिल पाए सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल का हिस्सा बनने के संदर्भ में। तो आपसे जानना ही चाहता हूँ कि आप बता रहे हैं कि हम और भी सेंटर खोल रहे हैं, थोड़ा विस्तार कार्यक्रम के संदर्भ में बताएंगे। रायपुर के बाद आगे का सफर क्या है? आप बता रहे हैं कि ये समस्या बहुत बड़ी है, छोटे छोटे बच्चों में दिल की बीमारी को लेकर गंभीरता लाने की जरूरत है, देश का भविष्य इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो उस दृष्टि से क्या काम कर रहे हैं? रायपुर में कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, या रायपुर के बाहर भी अब विस्तार दिया जा रहा है? हाँ, तो रायपुर के बाद तो हमारी एक प्लान होती है, जैसी देश की प्लान के मुताबिक होता है कि हेल्थ को कैसे हम अनसर्व्ड ज्योग्राफी में ले जाएं। तो हम ज़्यादातर अनसर्व्ड ज्योग्राफीज में ही जाते हैं। तो दूसरा हमारी जाना हुआ हरियाणा क्षेत्र में, तो वहाँ पे भी हम हरियाणा के कोई बड़े शहर में गए नहीं, पलवल माने एक छोटा सा क्षेत्र है और कस्बा है वहाँ पे, और वो भी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। उस जगह को हमने चुना, तो मथुरा हाईवे पे हमने दूसरी सेंटर बनाई, और वो एक नॉर्थ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी सत्य साई संजीवनी सेंटर बन गई है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया सेगमेंट जो बड़े बड़े राष्ट्रों की सेंटर है, वो जैसे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट एरियाज को लेके, और जम्मू कश्मीर को अगर आप लेंगे तो वो दिल्ली शहर भी है ना उसमें, तो ये एक बहुत बड़ी सर्विंग सेंटर हमारी दूसरी बन गई। तीसरी हम आए महाराष्ट्र वेस्टर्न इंडियन के पास, तो वहाँ सरकार ही ने हमको रिक्वेस्ट किया कि आप खारगर माने एक छोटा सा जगह है बॉम्बे पूना के रास्ते में, तो वो महाराष्ट्र की स्टेट की एक सेंटर है, और पूरी विदर्भ एंड अनसर्व्ड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया को वो सर्व करती है। और महाराष्ट्र सेंटर एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च बन रही है, क्योंकि वहाँ की काफ़ी रिसर्च फैसिलिटीज़ है महाराष्ट्र में और दिल्ली में, तो वो हमारा दूसरा एक फोकस एरिया है। चौथा सेंटर बन गया हमारी एक ट्राइबल एरिया ऑफ तेलंगाना में, वो भी एक एरिया है जहाँ पे बहुत अनसर्व्ड ज्योग्राफी है, और तेलंगाना गवर्नमेंट से हमारी एक एपेक्स सेंटर फॉर तेलंगाना एंड दोस रीजन्स, वो चौथा बन गया। पांचवा एक है हमारी मुद्देनहल्ली में, वो सर एम विश्वेश्वरैया की बर्थ प्लेस है, तो वहाँ भी हमारी पांचवा सेंटर। छठवा एक रिक्वेस्ट आया है हमारी रामकृष्णा मिशन वेस्ट बंगाल से कि वहाँ, क्योंकि वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की एड्रेस के लिए वहाँ 6th सेंटर खोलने की हमारी एक प्रपोजल। बातचीत को आखिरी मोड़ पे ले चलता हूँ। हमने सत्य साई हॉस्पिटल एंड एजुकेशन के संदर्भ में बात की, थोड़ी बात डॉक्टर श्रीनिवास के संदर्भ में भी हो जाए। 1971 में आप जुड़े थे श्री सत्य साई बाबा से, 50 साल से ज्यादा समय हो गया, अभी भी आप लगे हुए हैं, भिड़े हुए हैं। जिस समय पे लोग आराम से चादर तान के सोना चाहते हैं, आप उस समय पे भी दौड़ते आ रहे हैं। किसी शहर में 2-4 दिन से ज्यादा रुकते नहीं है। करना क्या चाह रहे हैं? कब रुकने का इरादा है? ये अगर आपकी जिंदगी की मकसद और जिंदगी में सर, अगर एक छोटी सी शायद ये आध्यात्मिक बात है जी, आपका पर्पस ऑफ लाइफ कभी आपको डिस्कवर हो जाएगा ना, तो जिंदगी एक नई ऊर्जा देती है आपको, और एक नई दिशा भी देती है सर। हर दिन एक नया दिन ऑफ अपॉर्चुनिटी बन जाता है। और खास करके द्विवेदी साहब, आप अभी अब वेटिंग लिस्ट की एक बात बताइए। आप अगर आप अपने हॉस्पिटल्स में देखेंगे, सुबह 3 बजे से आधा माइल की क्यू खड़ी है, आप रुक कैसे सकते हो द्विवेदी साहब? ना आप रुकेंगे ना मैं रुकूंगा। अगर अपनी देश में इतनी नीड है, कैसे अपन रुक सकते हैं सर? यही अपनी जिंदगी का पूरा लक्ष्य है और यही जिंदगी का पूरा पर्पस है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसे ही शक्ति देते रहें, ऐसे ही सज्जनों से मिलाते रहें, और ऐसे ही ताकत देते रहें कि हम सेवा करते जाएं। देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा और समाज से सेवा करने से ज़्यादा भगवान ने और कुछ सिखाया नहीं हमें। तो सत्य साई ने यही हमें सिखाया, और आखिरी दम तक यही जोश
रहा जाए करके ये मेरी प्रार्थना रहेगी। बड़ी ही सुंदर बात डॉक्टर श्रीनिवास ने कही। उन्होंने बताया कि जब आपके अस्पताल के बाहर सुबह 3 बजे से 1-1 किलोमीटर लंबी कतार हो, जिसमें लोग इलाज के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो आप रुक कैसे सकते हैं, ठहर कैसे सकते हैं, थम कैसे सकते हैं। एक लंबी लड़ाई देश के संदर्भ में है, देश के लोगों के संदर्भ में है। उस लड़ाई को डॉक्टर सी श्रीनिवास और उनकी पूरी टीम निरंतर लड़ रही है। समाज की जिम्मेदारी बनती है इस लड़ाई में सहभागिता की। क्या समाज ये जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है, ये सवाल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारी बातचीत सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल एंड एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर सी श्रीनिवास से बातचीत के संदर्भ में। मुझे दीजिए इजाजत, जल्द फिर मिलेंगे किसी नए शख्स से। तब तक के लिए सादा प्रणाम।